हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी के इन कठिन 4 अक्षर वाले शब्दों को हम आसानी के साथ अंग्रेजी में पढ़ना और लिखना सीखेंगे। अगर बच्चों आपको इन अक्षरों को अंग्रेजी में पढ़ना और लिखना सीखना है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तभी बच्चों आपको समझ में आएगा कौन से अक्षर से कौन सा अंग्रेजी बनता है और इस साथ ही साथ पता चलेगा कब और कब कहाँ कौन सा नियम लगता है। यहाँ पे हमारा पहला शब्द दिया गया है खटमल। ये बच्चों जो ज्यादा हमारे 4 अक्षर वाले शब्द होते हैं ये 2 शब्दों को मिला के बनते हैं। जैसे खटमल में पहला शब्द आता है आपका खट और दूसरा शब्द आता है मल। पहला शब्द है खट, तो पहले हम खट का स्पेलिंग लिखेंगे। तो खा बनता है आपका अंग्रेजी में KH से। अब खा पे कोई मात्रा नहीं है, तो बच्चों जब कोई मात्रा ना हो और बगल में अक्षर दिया गया हो तो वहां हम अपने से ए लगा लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ आप लगा देंगे ए। टा है और टा बनता है आपका अंग्रेजी में टी से। अब यहाँ पे हमने खट लिख दिया। अब आप लोग कहेंगे कि टा के बगल में भी माँ है, लेकिन खट अलग शब्द है, माँ अलग शब्द है, तो उस हिसाब से टा आखिरी में आता है। तो आखिरी में जब कोई मात्रा ना लगा होता तो वहां पे हम अपने से मात्रा नहीं लगाते, यानी कि सिर्फ टी रहेगा। अब माँ है और माँ बनता है आपका अंग्रेजी में एम से, तो यहाँ आप लिखेंगे एम। अब माँ के ऊपर भी कोई मात्रा नहीं है, तो माँ के बगल में यल है, ला है और ला बनता ला है, तो यहाँ पे अपने से हम ए लगा देंगे कि बगल में अक्षर दिया गया है। तो ला बनेगा आपका अंग्रेजी में यल से, तो हो गया खटमल। अगला शब्द आपका दिया गया समाचार। यहाँ पे समाचार में पहला शब्द आता है आपका समा, दूसरा शब्द आता है चार। तो छोटा सा है और छोटा सा बनता है आपका अंग्रेजी में यस से। कोई मात्रा नहीं है, बगल में अक्षर है तो अपने से ए लगा देंगे। माँ है, माँ बनता है आपका अंग्रेजी में एम से। अब यहाँ पे देखिए माँ के आखिरी में अक्षर दिया गया है, आ की मात्रा दिया गया है, तो मात्रा दिया है तो ए लगा देंगे। समा हो गया। अब हम चार का लिखेंगे। चा बनता है आपका अंग्रेजी में CH से। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा बनता है आपका अंग्रेजी में ए से, यहाँ आप लगा देंगे ए। और रा बनता है अंग्रेजी में आर से, तो हो गया समाचार। ठीक अगला शब्द आपका दिया गया चित्रकार। यहाँ पे पहला शब्द आता है चित्र और दूसरा शब्द आता है कार। चित्र है तो चा बनता है आपका अंग्रेजी में CH से। अब चा के ऊपर आपका छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा अंग्रेजी में बनता है आई से। अब यहाँ पे आपका है त्रा और त्रा बनता है अंग्रेजी में TR से। तो यहाँ पे देखिए त्रा पे भी मात्रा नहीं है, तो यहाँ अपने से मात्रा नहीं लगाएंगे। अब हम कार का लिखेंगे। का बनता है आपका अंग्रेजी में के से। आ की मात्रा है ए लगा देंगे। रा है और रा बनता है अंग्रेजी में आर से, हो गया चित्रकार। अगला शब्द आपका है परिवार। यहाँ पे होता है परि और वार। परि अलग शब्द है, वार अलग शब्द है। पहले परि लिखा जाएगा फिर वार। तो पा बनता है आपका अंग्रेजी में पी से, तो यहाँ आप लिखेंगे पी। कोई मात्रा नहीं है और बगल में अक्षर है तो ए लगा देंगे। रा है और रा बनता अंग्रेजी में आर से। रा के ऊपर छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा अंग्रेजी में आई से बनता है। फिर वाह है और वाह बनता है आपका अंग्रेजी में डब्लू से। आ की मात्रा है ए लगा देंगे। रा है और रा बनता अंग्रेजी में आर से, हो गया परिवार। अगला शब्द आपका है कश्मीर। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कश्मीर एक शब्द है, इसमें कोई 2 शब्द मिला के नहीं बना है। तो का बनता है आपका अंग्रेजी में के से। का पे ऊपर कोई मात्रा नहीं है, बगल में अक्षर है तो आप लगा देंगे ए। अब यहाँ पे आपका बड़ा सा है, लेकिन बड़ा सा है तो जरूर, लेकिन ये आधा दिया गया है, तो बड़ा सा आपका अंग्रेजी में SH से बनता है। तो आधा है तो इससे हम सिर्फ SH लिख के छोड़ देंगे। अब माँ है और माँ बनता है आपका अंग्रेजी में M से। माँ के ऊपर आपका बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा का एक नियम होता है बच्चों की वह बीच में और लास्ट में मिलता है, तो वहां पे हम आई लगाते हैं। यहाँ पे आपका बीच में है तो यहाँ पे लगेगा आई। और रा बनता अंग्रेजी में आर से, हो गया कश्मीर। अगला शब्द आपका है दीपावली। यहाँ पे है दीपा और अगला शब्द है वली। पहला शब्द दीपा, दूसरा शब्द है वली। पहले दीपा का लिखा जाएगा तो दा बनता आपका अंग्रेजी में डी से। अब दा के ऊपर आपका बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा अंग्रेजी में बनता है डबल ई से। पा है और पा बनता है आपका अंग्रेजी में पी से। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा बनता है अंग्रेजी में ए से। दीपा हो गया अव्वली, तो वह बनता है आपका अंग्रेजी में डब्लू से। कोई मात्रा नहीं तो ए लगा देंगे।
ला बनता है आपका अंग्रेजी में एल से, बड़ी मात्रा और आखिरी में। तभी हमने बताया बड़ी मात्रा का नियम कि बीच में और लास्ट में तो वहां पे आई लगाएंगे, तो यहाँ पे लगा दिया आई, तो हो गया दीपावली। अगला शब्द आपका फुलवारी। तो फुल अलग शब्द है, वारी अलग शब्द है। तो फा है, फा बनता है आपका अंग्रेजी में पी एच से, और छोटा उपमात्रा है, और छोटा उपमात्रा बनता है अंग्रेजी में यू से। ला है, और ला बनता है अंग्रेजी में यल से, हो गया फुल। अगला शब्द है वारी। तो वा बनता है आपका अंग्रेजी में वा से, वी से। वा के ऊपर आ की मात्रा है, तो यहाँ पे ए लगा देंगे। रा है, और रा बनता है अंग्रेजी में आर से, बड़ी मात्रा और आखिरी में तो यहाँ पे लगा देंगे आई, फुलवारी। ये हो गया फुलवारी। अगला शब्द आपका है अनुसार। अनु अलग शब्द है, सार अलग शब्द है। तो पहले अनु का लिखा जाएगा, तो छोटा आ है, तो छोटा आ बनता अंग्रेजी में ए से। ना है, और ना बनता अंग्रेजी में एन से। छोटा उपमात्रा है, और छोटा उपमात्रा बनता अंग्रेजी में यू से। अनु हो गया अपसार। यहाँ पे छोटा सा है, ये बनेगा अंग्रेजी में यस से। आ की मात्रा है, ए लगेगा। रा है, और रा बनता अंग्रेजी में आर से, तो हो गया अनुसार। अब यहाँ पे समझ लीजिए अगला शब्द आपका फूलदान। फूल अलग शब्द है, दान अलग शब्द है। तो फा है, फा बनता है आपका अंग्रेजी में पी एच से। अब फा पे यहाँ पे देखिए बड़ा उपमात्रा है, तो बड़ा उपमात्रा जब भी स्टार्टिंग में है तो वहां पे डबल ओ लिखते हैं। ला है, और ला बनता अंग्रेजी में याल से, हो गया फूल। अब दा है, और दा बनता अंग्रेजी में डी से, आ की मात्रा ए लगा देंगे। ना है, और ना बनता अंग्रेजी में यन से, फूलदान। अगला शब्द आपका है आभूषण। बड़ा आ है, तो बड़ा आ बनता है स्टार्टिंग में, तो आप लिखेंगे डबल ए। भा है, और भा बनता है आपका अंग्रेजी में बी एच से। अब भा पे आपका बड़ा उपमात्रा है, तभी हमने जैसे बड़ी मात्रा का नियम बताया, तो ठीक बड़ा उ का नियम होता है कि बीच में और लास्ट में लेगा तो वहां पे हम यू लगाएंगे। यहाँ पे बीच में तो यहाँ पे लगाएंगे यू। यहाँ पे षटकोण वाला साथ ये बनेगा अंग्रेजी में एस एच से। आ की मात्रा ए लगा देंगे। ड़ा है, और ड़ा बनता अंग्रेजी में एन से, हो गया आभूषण। अगला शब्द आपका है पेशेवर। पा है, पा बनता आपका अंग्रेजी में पी से। एक ही मात्रा है, और एक ही मात्रा बनता अंग्रेजी में ई से। बड़ा सा है, और बड़ा सा बनता अंग्रेजी में एस एच से। एक ही मात्रा है, और एक ही मात्रा बनता अंग्रेजी में ई से। वाह है, और वाह बनता आपका अंग्रेजी में डब्लू से। कोई मात्रा नहीं है, ए लगा देंगे। और रा बनता अंग्रेजी में आर से, हो गया पेशेवर। अब यहाँ पे अगला शब्द आपका जो दिया गया है बेशुमार। यहाँ पे बे अलग शब्द है और शुमार अलग शब्द है, यानी कि बे अकेला बे है और शुमार अलग है। बा बनता आपका अंग्रेजी में बी से, एक ही मात्रा और एक ही मात्रा बनता अंग्रेजी में ई से। बे हो गया। अब शुमार बड़ा सा है, बड़ा सा बनता अंग्रेजी में एस एच से। छोटा उपमात्रा ये बनेगा अंग्रेजी में यू से। माँ है, अब माँ बनता आपका अंग्रेजी में एम से। आ की मात्रा है, ए लगा देंगे। रा है, और रा बनता अंग्रेजी में आर से, हो गया बेशुमार। अगला शब्द आपका है छैलापन। यहाँ पे छैला अलग शब्द है, पन अलग शब्द है। तो छा है, छा बनता है आपका अंग्रेजी में सी डबल एच से। अब आई की मात्रा है, तो आई की मात्रा बनता है अंग्रेजी में ए आई से। ला है, और ला बनता है आपका अंग्रेजी में एल से। आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा बनेगा अंग्रेजी में ए से। छैला हो गया। अब पन, पा बनता है आपका अंग्रेजी में पी से। कोई मात्रा नहीं है, तो ए लगा देंगे। और ना बनता आपका अंग्रेजी में यन से, हो गया छैलापन। अगला शब्द आपका है गैरमंद। गा गैर अलग शब्द है और मंद अलग शब्द है। तो गा बनता है आपका अंग्रेजी में जी से। आई की मात्रा है, आई की मात्रा बनता अंग्रेजी में ए आई से। रा है, और रा बनता अंग्रेजी में आर से, यहाँ पे हो गया गैर। अब मंद है, तो माँ बनता आपका अंग्रेजी में एम से। माँ के ऊपर ये जो बिंदु दिया गया है, ये अंक की मात्रा है, तो अंक की मात्रा बनता अंग्रेजी में ए एन से। दा है, और दा बनता अंग्रेजी में डी से, तो हो गया गैर मंद। अगला शब्द आपका है रोजगार। तो पहले रोज लिखा जाएगा फिर गार। तो रा बनता है आपका अंग्रेजी में आर से। ओ की मात्रा है, तो ओ की मात्रा बनता है अंग्रेजी में ओ से। जा है, अब जा बनता अंग्रेजी में जे से, तो हो गया रोज। अब गा है, तो गा बनता है आपका अंग्रेजी में जी से। आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा बनता अंग्रेजी में ए से। रा है, और रा बनता अंग्रेजी में आर से, तो रोजगार।
अगला शब्द आपका है नैतिकता। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो पहला शब्द आपका है नैतिक और दूसरा शब्द है ता, यानी कि आखिरी में जो सिपता है वो दूसरा शब्द है। तो ना बनता आपका अंग्रेजी में एन से। आई की मात्रा है तो आई की मात्रा बनता अंग्रेजी में ए आई से। ता है और ता बनता आपका अंग्रेजी में टी से। छोटी मात्रा है और छोटी मात्रा बनता अंग्रेजी में आई से। का है और का बनता आपका अंग्रेजी में के से। यहाँ पे नैतिक हो गया। अब ता है तो ता बनता आपका अंग्रेजी में टी से। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा बनता आपका अंग्रेजी में ए से, तो हो गया नैतिकता। अगला शब्द आपका है अवंतिका। तो छोटा आ है तो छोटा आ बनता आपका अंग्रेजी में ए से। वाह है, वाह बनता आपका अंग्रेजी में वी से। वाह के ऊपर आपका अंक की मात्रा है तो अंक की मात्रा बनता अंग्रेजी में ए एन से, अभी हमने यहाँ पे बताया था। ता है और ता बनता आपका अंग्रेजी में टी से। छोटी मात्रा है और छोटी मात्रा बनता अंग्रेजी में आई से। का है, का बनता आपका अंग्रेजी में के से। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा बनता अंग्रेजी में ए से, अवंतिका। अगला शब्द आपका है रंगा रंग। रा बनता आपका अंग्रेजी में आर से। अंक की मात्रा है तो अंक की मात्रा बनता अंग्रेजी में ए एन से। गा है और गा बनता आपका अंग्रेजी में जी से। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा बनता अंग्रेजी में ए से, हो गया रंगा। अब हम रंग, रा बनता अंग्रेजी में आर से। अंक की मात्रा ए एन। गा है और गा बनता आपका अंग्रेजी में जी से, रंगा रंग। अगला शब्द आपका है शौर्य सेना। यहाँ पे शौर्य आपका अलग शब्द है और सेना अलग शब्द है, तो आपका पहला होमवर्क है। अगला शब्द आपका है चंदा मामा। तो चंदा अलग है और मामा अलग है, तो आपका दूसरा होमवर्क है। यहाँ पे आपको 2 होमवर्क दिए गए, इन दोनों का जवाब आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।